Assalamu alaikum. Welcome back again. Our today's topic is related to the different kinds of pronoun. In the previous video, we have already discussed what is a pronoun, and it is very important type, that is personal pronoun. And today we learn about the different other types of pronouns. The second type of pronoun is that is reflexive pronoun. Reflexive pronoun बहुत ही आसान है. It refers back to the subject. जैसे कि हम I word के लिए मैं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही हम खुद के लिए self का इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह हम बचपन में माई सेल्फ लिखते थे खुद के बारे में, जहां पर खुद का वर्ड इस्तेमाल होता है, लाइक माई सेल्फ मेरे खुद के बारे में, योर सेल्फ आपके खुद का जब सिंगुलर होगा, हिमसेल्फ उसके खुद का अगर वो मर्द होगा, हर सेल्फ अब अगर औरत होगी तो उसके खुद का, इट सेल्फ जहां पर हमें जेंडर मालूम ना हो उस वक्त हम इट का इस्तेमाल करते हैं. ourselves, we ourselves हमारे खुद का, yourselves आपके खुद का जब आप प्लूरल होंगे, themselves उनके खुद का. These are our reflexive pronouns. Like here, I talk to myself, मैं खुद अपने आप से बातें करता हूं. It refers myself refers back to the subject I. I talk to myself when I am nervous. She hurted herself. उसने अपने आप को जख्मी किया. Again herself refers back to the subject she. They saved the money by painting themselves. अब यहां themselves refers back to subject they. उन्होंने खुद पेंट करके खुद पैसों को बचाया. उन्होंने खुद पेंट करके पैसों को बचाया. जहां पर भी खुद वर्ड इस्तेमाल होगा, हम उस वक्त ये कंक्लूड करेंगे कि दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो बचपन से ही आपने पढ़ा होगा. टू शो और पॉइंट आउट थिंग्स. अगर यहां पर मैंने लिखा नियर ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स नियर होंगे और हमें पॉइंट आउट करने हैं तो हम दिस का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब सिंगुलर होंगे, और दीज का इस्तेमाल प्लूरल के साथ करेंगे. दीज इज द प्लूरल ऑफ दिस. These two are both. These two are for near objects and these two are for those objects जो हमसे बहुत दूर हो, तो हमारे पास ना हो. That का इस्तेमाल हम अगर सिंगुलर होगा तो उस वक्त, और दोज का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होगा. लाइक हियर दिस इज ए पेन. अब पेन मेरे नजदीक है, दिस का इस्तेमाल मैंने किया. अगर बहुत सारे पेन होंगे उस वक्त मैं कहूंगा दीज आर पेन्स. The same way that is a car. अब कार हम मेरे पास नहीं है, दूर है, तो इस वक्त मैंने that का इस्तेमाल किया. अब अगर वो एक नहीं एक से ज्यादा होंगे तो उस वक्त हम those का इस्तेमाल करेंगे. यानी आप उस वक्त these का इस्तेमाल करेंगे जब ऑब्जेक्ट्स आपके पास हो. जब पास ना हो तो that या those का इस्तेमाल करेंगे. The fourth type of pronoun is that is interrogative pronoun. Interrogative pronoun is used to ask questions. When you have to pose the question is use interrogative pronouns. Interrogative pronouns are who, whom, whose, which, where, why. Who का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के साथ करते हैं, पर्सन के साथ जब सब्जेक्ट हो. होम का इस्तेमाल भी पर्सन के साथ जब ऑब्जेक्ट हो. हुज का इस्तेमाल पोजीशन के साथ करते हैं. विच का थिंग्स के साथ, वेयर का प्लेसेस के साथ, एंड वाई फॉर रीजन. लाइक हु टोल्ड यू. अगर ये हु ना होता तो इसकी जगह पर कोई नाम होता. वेयर आर यू गोइंग, होम डिड यू टेल, and what happened there. These are all interrogative pronouns and these pronouns are used to pose the questions. इनको हम WH words और WH family के नाम से भी जानते हैं. These are used to ask questions. The fifth type of pronoun is that is relative pronoun. Relative pronoun नाम ही बताता है कि मैं कोई रिलेशनशिप में कोई कनेक्शन, मैं कोई रिलेशनशिप या मैं कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करता हूं बिटवीन ए क्लॉज और ए फ्रेज और ए सेंटेंस. मैं रिलेशन बताता हूं, मैं सेंटेंस को आपस में जोड़ता हूं. These relative pronouns are who, whom, whose, which, what, where, when, why. These are also used to ask questions
and at that time we call them interrogative pronouns. When we use them in the middle of the sentence to establish the connection between a clause or a sentence, we call them at that time a relative pronoun. Let us see this chart first. This is a pronoun who, whom, whose, which, that, where, when and why. यहां पर हमने इसकी यूसेज लिखी है कि हम इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं। हु का इस्तेमाल हम पर्सन के साथ करते हैं जब सब्जेक्ट हो, एंड होम का इस्तेमाल पर्सन ही के साथ मगर जब ऑब्जेक्ट हो। सेंटेंस में आगे देखेंगे। पोजीशन जब किसी चीज पर हम अपना हक जताते हैं, विच एनिमल या ऑब्जेक्ट के साथ, दैट एनिमल ऑब्जेक्ट या पीपल के साथ। वी यूज वेयर फॉर प्लेसेस, व्हेन फॉर टाइम एंड व्हाई फॉर रीजन। यहां पर हमने उनकी एग्जाम्पल भी लिखी। हु का इस्तेमाल हमने कहा था कि पर्सन के साथ। देखो यहां पर रहीम हु, अब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है क्योंकि रहीम की ही बात चल रही है। होम भी पर्सन के साथ मगर यहां पर इसका इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट हुआ है। ही इज अ मैन होम आई मेट इन श्रीनगर। हुज का इस्तेमाल पोजीशन जब हम दिखाते हैं, लाइक दिस इज द पर्सन हुज कार, जिसकी कार, पोजीशन। विच का ऑब्जेक्ट के साथ या एनिमल्स के साथ। दिस इज द केक, अ केक ऑब्जेक्ट है तो विच का इस्तेमाल हुआ है। एनिमल्स ऑब्जेक्ट्स या पीपल के साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, लाइक हियर डू यू लाइक द कैट, एनिमल की बात हो रही है तो दैट का इस्तेमाल हमने किया। वेयर प्लेसेस के साथ, आई नो द प्लेस वेयर वी कैन हाइड द कार। व्हेन का इस्तेमाल टाइम के साथ, आई विल ऑलवेज रिमेंबर द डे, डे टाइम है इसलिए व्हेन का इस्तेमाल, व्हेन वी मेट। व्हाई, रीजन, आई वांट टू नो द रीजन, मैं वजह जानना चाहता हूं। व्हाई यू आर सो लेट। दिस वाज द रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। द बॉय हु कॉल्ड मी इज माई ब्रदर। अब हु एस्टैब्लिश रिलेशनशिप करता है ब्रदर और बॉय के दरमियान। द पेन, विच का इस्तेमाल हम थिंग्स के साथ करते हैं इसलिए पेन के साथ हमने विच का इस्तेमाल किया। दिस इज द हाउस, प्लेस के साथ वेयर आई वॉज बॉर्न, वेयर का इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम ही बताता है कि मैं डेफिनेट नहीं हूं। इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, किसी स्पेसिफिक पर्सन और चीज को नहीं रेफर करता है, इसलिए इसका नाम इंडेफिनिट प्रोनाउन पड़ा है। लाइक ऑल में सब आ गए। 10 पर्सन्स भी, 100 पर्सन्स भी, 1000 पर्सन्स भी, करोड़ पर्सन्स भी इसी ऑल में आ गए। अब हमें सभी का नाम एक एक करके नहीं लेना पड़ेगा, हम एक वर्ड से सभी को डिनोट करते हैं। ऑल, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोनाउन, कि एक वर्ड ने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऑल, एनी, फ्यू, मनी, एनीवन, both, some, more, everyone, these are indefinite pronouns जो definite ना हो। Like here, can anyone, कोई भी, answer this question, both are good, money while playing, everything is ready। This was all about the kinds of pronoun। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए।